Jai Hind, dear students. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey, and now I'm going to start the new chapter, that is algebraic expression. So the name of the chapter is algebraic expression. That means in this we will deal with algebra, and before starting that we should know what is algebra and what is expression. So basically expression is what I have told you in the previous video in chapter 6, the operations of rational number, and chapter 5 also, the rational numbers. In that we have learned the operations of mathematics. Operations of mathematics include plus, minus, multiply and divide. These are operations. We will use this plus, minus, multiply and divide to continue the mathematics, and we use these to solve our questions. So the operations are basically used in mathematics to conduct any problem. So expression, first thing is that this word expression, इसका क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन सिंपली हम देखते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि एक्सप्रेशन क्या होता है तो आप बोलेंगे कि जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी स्माइल, तो ये एक्सप्रेशन होते हैं. लेकिन मैथमेटिक्स के सेंस में एक्सप्रेशन मीन्स होता है जो हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स के साथ, और इज इक्वल टू के साथ हम उसको अप्लाई करते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सप्रेशन. देखेंगे एक्सप्रेशन कैसा होता है, दिखता कैसा है. एक्सप्रेशन में होता क्या है, सिंपली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड ऑपरेशंस होते हैं. ओके, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, ऑपरेशंस अगर तीनों एक साथ आते हैं तो हम उनको अलजेब्रा बोलते हैं. ओके, अगर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड ऑपरेशंस एक साथ आ रहे हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके ये तीनों चीज़ें आती हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5. अगर आपको इस तरह से दिया गया है, इसमें नंबर भी आ गया, x इज़ अल्फ़ाबेट भी आ गया, एंड नेगेटिव इज़ ऑपरेशंस. सो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं. अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड ऑपरेशंस जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो है इसमें A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो सकता है. नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये यूज़ होते हैं नंबर्स में. और ऑपरेशंस में क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई and divide. This is operations. So we will use alphabets, numbers and operations in algebraic expression. Okay, algebraic expression में हम इन तीनों का यूज़ करते हैं. अगर सिंपली आपसे बोला जाए कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ओनली दिस एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स में ओनली एक्सप्रेशन की बात की जाए तो आप कह सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 12. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 14, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये है आपका एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन. लेकिन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात किया जा रहा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ these things. So now we will learn
the things which we are going to deal in this chapter. Okay, now the algebraic expression from chapter we will understand the things. इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि हमने पहले ये सारी चीज़ें देखी हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ऑपरेशंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई etc. यहाँ पे हम इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करके एक्सप्रेशन को शो करेंगे और उन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ को हम निकालेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कैन कंटेन ऑर्डिनरी नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. अब हम देखेंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर वेरिएबल, व्हाट आर कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स. वेरिएबल मीन्स होता है ऐसे नंबर, एनी डिजिट जिसकी वैल्यू वैरी करे. वेरीड वैल्यू मीन्स वैल्यू कांस्टेंट ना हो, उनकी वैल्यू वैरी करे. इसके एग्जांपल में हम अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे, उनको हम रखते हैं. अल्फ़ाबेट्स दैट इज़ A to Z, अगर इनका यूज़ कहीं किया जा रहा है तो ये वेरिएबल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू कंडीशन इनकी फुलफ़िल नहीं होती है, इनकी वैल्यू हमेशा वैरी करती है. मान लीजिए आपके पास 7x + 5 = 6 दिया गया है. यहाँ x की वैल्यू कुछ और होगी, वहीं पे आपको दिया गया 3x + 3 = 5. यहाँ x की वैल्यू कुछ और होगी. मीन्स इनकी वैल्यू वैरी करती रहती है. जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वैरी करती रहती है. इस वजह से हम इनको बोलते हैं वेरिएबल. नाउ कांस्टेंट. कांस्टेंट ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो. कांस्टेंट दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये क्या है? ये सब कांस्टेंट. आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, 5 है, 6 है. 7 चेंज होकर के 6 कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगी. सो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, एंड ऑपरेटर्स दैट मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें होती हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दैट इज़ ऑपरेटर्स. Constant, that means from 0 to 9 these numbers are constant, and variable are all the alphabet numbers. Okay, so these 3 things are to be used in algebraic expression. Let's see with your book. Constant and variables. Constant, a symbol having fixed numerical value is called constant. Example 1, 2, -4, 3/4, 6 whole, 4/5 means numbers जहाँ भी होंगे वो हमारा constant होगा. ओके. Variables. Variables, a symbol which can be assigned different numerical values is called variable. मैंने बोला कि ऐसा सिंबल, ऐसा अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को वो शो करे, वो होता है वेरिएबल. जैसे कि 2x, 3y, 3x, 4y, ये सारा क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने पहले बताया. 3x + y, 6 - 3x² + 4xy, ये सब क्या है? ये सब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके. अगर एक्सप्रेशन में 1, 1 एंड 2 टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये 2 टर्म का ये हमारा एक्सप्रेशन है. इसमें 1, 2, 3 टर्म है, मतलब 3 टर्म का ये हमारा एक्सप्रेशन है. यहाँ पे देखेंगे पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म 3x² - 3x. साइन को कभी नहीं भूलेंगे. इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि हम साइन को कभी भी नहीं भूलेंगे. अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सी साइन है, किस नंबर के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ,
उसको हम कभी नहीं बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंड का आप 6 - 3x² + 4xy, तो इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. You can see my 6 is another term, -3x² is another term, and 4xy is another term. In example number 3, 1, 2, 3, 4 terms are here. First term is 4x², second one is 6y³. अगर कोई हम साइन ना लगाएं तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है, आपको पता है ये चीज़. थर्ड वन इज -7z². दिस इज थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 8 ओनली. ओके, नाउ मोर अबाउट एक्सप्रेशन. कह रहा है कि टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं. हमने पहले बताया 1, 2, 3, 4 थे. 4 हमारे पास नंबर्स हैं जिनके बीच में प्लस माइनस प्लस का साइन है. मीन्स द होल नंबर विच इज सेपरेटेड बाई साइन और ऑपरेशन. यू कैन सी 4x² इज होल नंबर प्लस द साइन ऑफ ऑपरेशन and 6y³, then minus, then 7z² plus 8. मतलब ऐसा नंबर जो ऑपरेशंस के द्वारा अलग किया जा रहा हो. यहाँ पे ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन, मतलब ये इंडिविजुअल हो गया, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल एंड ये भी इंडिविजुअल. इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्म्स. सो ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इस तरह से हो गए. तो टर्म्स, किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स वो होते हैं जो साइन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से अलग किए गए होते हैं. बेसिकली हम उनको प्लस एंड माइनस के सेंस में ही लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है 4 × x², ये तो यहाँ मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है. सो प्लस और माइनस से अगर कोई भी टर्म सेपरेट हो रहा है तो वो इंडिविजुअल टर्म कहा जाएगा. ओके, in example 2x plus y, 2x is first term, plus sign is here, and y is another term. So there are 2 terms in this. Now factors, symbols or numbers in multiplication are called factors. फैक्टर क्या होते हैं देखेंगे. अगर ये 6y है, 6y को आप क्या लिखेंगे, 6 × y लिख सकते हैं या नहीं. 6y को 5z है, 5z को 5 × z लिख सकते हैं या नहीं. yes, we can write this. So these are all the factors. Okay, the product of factor, you can see 6y है, इसमें हमारे पास 6 एक नंबर है, y एक वेरिएबल है. so this is factor. Okay, let's read. Symbol or number in multiplication is called factor. as symbol हो या number हो, x symbol means ABCD या XYZ, और number हमारा 1 to 9 and 0. symbol or number is in multiplication, they are in multiplication, are called factors. इनको हम कहते हैं factors. For example, in algebraic expression 6y plus 5z, 6 and y are factors. I have told you that 6 and y, 6 × y हम लिख सकते हैं, ये होते हैं factors. Okay, and the prod 6 is individual factor, y is individual factor. मतलब 6 एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं. अगर इसको 6y एक साथ लिखा जा रहा है तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर. ओके, 6y अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और अगर 6 और y अलग अलग है तो ये होते हैं ओनली फैक्टर्स. नाउ कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट में क्या होता है, जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं, x है, x² है, x³ है, इसके साथ जो भी नंबर लगा होता है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनके साथ जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा होता है कोफिशिएंट. अगर आपसे पूछा जाए, लिखा हुआ है 5x² और बोला जाए व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? 5। 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कौन सा नंबर उस वेरिएबल के साथ लगा हुआ है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट। ओके, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नंबर्स और एक होता है लिटरल्स। सो ये दोनों हमारे टाइप्स होते हैं कोफिशिएंट के। अगर एग्जाम्पल में रखा गया है 4x स्क्वायर, आपसे बोला जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे 4। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इस 4 का कोफिशिएंट क्या है, 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर। मीन्स ये नंबर है, 4 आपका नंबर है तो ये न्यूमेरिक हो गया, एंड एक्स स्क्वायर आपका वेरिएबल है, लेटर है, इस वजह से इसको हमने बोला लिटरल्स। ओके, सो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, नंबर्स एंड लिटरल्स। नंबर्स आर न्यूमेरिक कोफिशिएंट, these 4 1 2 3 4 5 6 to infinite, they are the numeric coefficient, and literals are this symbol. Okay, they are literals. Let's see in your book, कोफिशिएंट और ऑफ टू टाइप्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट। देखेंगे ये एग्जांपल है x6xy। 6 जो है वो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है, वाइल xy जो है वो लिटरल कोफिशिएंट है। ओके, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, टू और मोर टर्म्स दैट हैव सेम लिटरल्स कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। मान लीजिए आपको दिया गया है 7x एंड 3x। 7x 3x दिया गया है, देख रहे हैं आप दोनों कंडीशन में लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट मीन्स x और x, दोनों केस में लिटरल कोफिशिएंट सेम है। देखेंगे x ही है, x ही। अगर यहाँ पे बोला जाता है 7x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, मतलब लिटरल कोफिशिएंट अगर सेम है तो वो होते हैं लाइक, और अगर ये सेम ना हो तो होते हैं अनलाइक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। योर असाइनमेंट वर्क इज राइट डाउन these things, okay, with example and variables. You have to write the variables, constant, this, and algebraic expression. This is your assignment. Thank you, students.